नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 10,957 नए मामले। उधर योगी सरकार ने अनाथ और गरीब बच्चों के लिए शुरू की विद्या योजना, मिलेंगे 1200 रुपए महीने। वहीं कोरोना का असर, अदालतों में कागज के प्रयोग पर पूरे तरीके से लगी रोक। उधर नौकरी पेशा वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी कोरोना काल की पूरी सैलरी। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर के नाक, कान और गले के अलावा दांतों के डॉक्टरों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। वहीं नितिन गडकरी बोले, महानगरों से भीड़ कम करने के लिए स्मार्ट गांव विकसित करने पर जोर दे रही सरकार। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोरोना का इलाज मिलने तक बच्चों को स्कूल जाने से मिले छूट। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और बागपत में अगले 4 घंटे में तेज आंधी बारिश की संभावना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के नए केस 10,000 के आंकड़े को भी पार कर गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,956 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 396 मरीजों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,535 हो गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,102 हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने अनाथ गरीब बच्चों के लिए शुरू की विद्या योजना, मिलेंगे 1200 रुपए हर महीने। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों के लिए माता पिता की तरह मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। यूपी में बाल श्रम के चलते स्कूल न पहुंच पाए 8 से 18 साल के अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद के लिए यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इस योजना की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम लोग इस संकल्प के साथ यहाँ जुड़े हैं। अगर किसी परिवार को जो इस श्रेणी में आ रहा है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हम यहाँ करने जा रहे हैं, उनके परिवारों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड, पीएम आवास योजना या फिर सीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाने व परिवार को शासन की योजना से आच्छादित करने के लिए हम एक तंत्र विकसित कर सकें, जिससे शासन की सभी सुविधाएं उन लोगों को प्राप्त हो सकें। इस योजना के तहत बाल श्रम उन्मूलन के लिए बाल श्रम से जुड़े 8 से 18 साल के बच्चों को योगी सरकार पढ़ाई में मदद करेगी। इन्हें अटल आवासीय विद्यालय में दाखिला भी मिलेगा। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपए प्रति महीने और बालिकाओं को 1,200 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। वहीं 8 से 9वीं और 10वीं पढ़ाई कर रहे बच्चे, ऐसे बच्चों को इस मासिक प्रोत्साहन राशि के अलावा 6,000 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस का असर, अदालतों में कागज के प्रयोग पर पूरे तरीके से रोक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। उच्च न्यायालय समेत दिल्ली की 7 जिला अदालतों में कागज के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस बाबत दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की तरफ से मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली से संबंधित सभी अदालतों में नोटिस, समन और डाक पर बहरहाल पूरे तरीके से रोक लगाई जा रही है। दिल्ली में स्थिति सामान्य होने तक यह रोक जारी रहेगी। सभी अदालतें ये सभी कार्य ई माध्यम के द्वारा करें। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी अदालतों को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। इससे अदालतों को कोरोना जैसे खतरे से बचाया जा सकता है। साथ ही इस मुश्किल समय में अन्य विभागों पर पड़ रहे अतिरिक्त भार को भी कम किए जाने का यह प्रयास है। वह अगली बड़ी खबर, नौकरी पेशा वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी कोरोना काल की पूरी सैलरी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फैसले में बदलाव कर दिया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद भी कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी देंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। अदालत का मानना है कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह उन कंपनियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करें
हैं जो अपने कर्मचारियों को सैलरी ना दे पाएं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कंपनी और कर्मचारियों के बीच बातचीत के साथ हल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच बातचीत करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है कि वह 29 मार्च के नोटिफिकेशन के कानूनी पहलू के बारे में बताए। गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को ही प्राइवेट कंपनियों में अनिवार्य रूप से सैलरी देने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था। वह अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश भर के नाक, कान और गले के अलावा दांतों के डॉक्टरों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के चलते दांतों का उपचार करने से पहले डॉक्टरों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। मरीजों को देखने से पहले डॉक्टरों को अपने पीछे टेबल पर पंखा रखना होगा जिसकी सीधी हवा मरीज तक नहीं पड़नी चाहिए। सीलिंग फैन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाक, कान और गले के विशेषज्ञ के अलावा दांतों के डॉक्टरों के लिए भी दिए हैं। आपको बता दें कि ENT और दांतों के डॉक्टरों को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीलिंग फैन की जगह डॉक्टर टेबल फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्लिनिक में HEPA फिल्टर और UV लाइट से सिस्टम होना चाहिए जिससे कि साफ हवा अंदर आ सके। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के ही ENT विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार बताते हैं कि संक्रमण सबसे पहले नाक और गले में ही विकारों को फैलता है। हर किसी को संदिग्ध मानकर ही बचाव किया जा सकता है। गले या फिर मुंह में परेशानी होने पर डॉक्टर सीधे जोखिम में आ जा सकता है। आपको बता दें कि इसलिए यह दिशा निर्देश ENT और दांतों के डॉक्टरों को अलग अलग दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी बोले महानगरों से भीड़ कम करने के लिए स्मार्ट गाँव विकसित करने पर जोर दे रही केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में घोषित लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की रोजगार की समस्या दूर करने के लिए सरकार देश भर में क्लस्टर के जरिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर काम कर रही है। इसके साथ ही महानगरों की भीड़ कम करने के लिए स्मार्ट शहर और गाँव के विकास पर भी बल दिया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश भर से लोग रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों का रुख करते हैं जिससे इन शहरों का ढांचा बिगड़ गया है। महानगरों में भीड़ घटाने और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार स्मार्ट शहर और गांव के विकास पर काम कर रही है। वह अगली बड़ी खबर, कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोरोना का इलाज मिलने तक बच्चों को स्कूल जाने से मिले छूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस का टीका या फिर इलाज खोजे जाने तक स्कूल जाने से छूट देने की मांग की गई है। उधर दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लागू करने के लिए याचिका दायर की गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर करके दिल्ली में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया है कि अनलॉक 1 के लागू होने के बाद से दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह जनहित याचिका वकील अंकित वर्मा की ओर से दायर की गई है। और अगली बड़ी खबर, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 29 साल पुराने कानून को रद्द करने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले के बाद अब काशी मथुरा विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। आपको बता दें कि एक हिंदू संगठन ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके तहत 29 साल पहले बनाए गए कानून को चुनौती दी गई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत कहा गया है कि आजादी के बाद कोर्ट की दखल के बाद भी धार्मिक जगहों की यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन अब इसे चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद से ही कई संगठन इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे थे। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिदों के निर्माण के लिए काशी और मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। दावा किया जाता है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद ने अतिक्रमण किया था। कहा यह भी जाता है कि इस जगह पर मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण किया था। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह भी लंबे समय से विवाद में है। आपको बता दें कि इन्हीं सभी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच अब आरबीआई ने इस बैंक पर की सख्त कार्रवाई, ग्राहकों के खाते से पैसा निकालने पर लगी रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई ने 11 जून को इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि पीपुल्स कोऑपरेटिव सहकारी बैंक से
किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 10 जून 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कर्ज देने या फिर पुराने बकाये को रिन्यू नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नया जमा स्वीकार कर सकेगा। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना की लड़ाई में रेलवे का बड़ा कदम, राज्यों को कोरोना वायरस देखभाल केंद्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका को देखते हुए रेलवे राज्य सरकारों को कोरोना वायरस देखभाल केंद्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। राज्यों की मांग को देखते हुए रेलवे ने 5231 कोचों को कोरोना वायरस देखभाल केंद्र में पूरे तरीके से परिवर्तित कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 24 स्टेशनों को अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं तेलंगाना में सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और आदिलाबाद में कोचों की तैनाती की जाएगी, जबकि दिल्ली में एक स्टेशन सकूर बस्ती पर 10 कोच खड़े कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस कार्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण व गोवा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या फिर धूलभरी आंधी चलने की आशंका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।